Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine and doing good, and I really hope this video finds you well. Firstly, do let me know how your preparation is going on for NEET 2026 and which batch you guys have joined. As I have already informed you all in my previous or maybe the second last video that I am actually continuing with a PW batch Yakin 2.0 2026. And is it my full drop or partial drop? Is I will talk about it, though I have informed that it's my partial drop. I am thinking of taking partial drop because I don't know where this preparation will take me again to. So which course I am doing side by side, I will talk it in another video. I'll let you guys know. I will discuss with you all in some other videos, but in this video I want to tell you guys about how I am struggling for my domicile certificate. I don't know how many you have this, but I know कि आप लोग बहुत सबके पास ही होता है domicile certificate, but मेरे पास नहीं है because मुझे कभी सीट ही नहीं मिली कि मैं domicile certificate बनाने तक पहुंच पाऊँ. What a coincidence! Not it's the same for me actually. But again, having said that, um, जैसे हम सबको पता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बहुत सारे अलग अलग परफॉर्मा होते हैं. जैसे एक में होता है कि आप एक स्टेट में 10 साल से हैं तो उसके लिए एक अलग सा परफॉर्मा बनता है, जिसमें से आप जो आपके एक्चुअली स्कूल वाले साइन करके देते हैं आपके बाकी स्कूल डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद. एक होता है जहाँ जिसका मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स एक स्टेट में बहुत टाइम से हैं बट आप वहाँ नहीं थे. एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो मतलब आप क्या कहते हैं, आप एक स्टेट में बहुत टाइम से हैं बट वो आप आपके अथॉरिटीज़ जो आपके स्टेट या आपके लोकेलिटी के जो बहुत अथॉरिटी हैं, बड़े अथॉरिटीज़, उनसे साइन करवाया जाता है. सो गाइज आई डोंट नो कि मैं क्या करूं बिकॉज़ मुझे समझ ही नहीं आता मुझे कौन से डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे साइन करवाना है. बिकॉज़ आई हैव बीन फिर बहुत सारे स्ट्रगल जद्दोजहद के बाद मैंने अपने एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया. उसमें भी प्रॉब्लम, कभी साइन का प्रॉब्लम, कभी इसका प्रॉब्लम, कभी उसका प्रॉब्लम. यहाँ से साइन करवाया तो ये नहीं चलेगा, वहाँ से साइन करवाया तो नहीं चलेगा. सो बहुत जद्दोजहद के बाद फिर मैंने अपने स्कूल वाला डोमिसाइल बनाया तो वहाँ पे एक नाम गलत हो गया. सो आई डोंट नो कि आई थिंक ना सिर्फ मेरे नीट और नीट के पेपर और एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम है, मुझे इन सब चीज़ों से हर एक पेपर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. आई डोंट नो आप में से कितनों के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं हो पाता. एक डॉक्यूमेंट में सही करवाती हूँ तो अलग दूसरा गलत पड़ जाता है, दूसरा सही करवाने जाओ तो मुझे पता चलता है कि अच्छा इसमें जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो सही करवाना पड़ेगा. सो मेरा पिछले एग्ज़ाम के बाद, नीट एग्ज़ाम के बाद मेरा यही सब चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट सही करवाओ तो वो अगला गलत हो जाता है, इसमें नाम गलत है, उसमें नाम गलत है. सो इट्स अ स्ट्रगल गाइज. आई डोंट नो मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, बट मैंने सोचा मुझे बताना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रगल. सो अब अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई स्टोरी है कि आप लोगों को भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सारे चेंजेस करवाने पड़े तो मुझे ज़रूर बताइएगा. आई वुड लव टू नो. कमेंट्स में आप लोग लिख देना कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है बिकॉज मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और मुझे समझ ही नहीं आता कि वो डेडलाइन से पहले मैं कहाँ होती हूँ, मैं सही क्यों नहीं करवाती. जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे याद आता है कि अच्छा मेरे इस डॉक्यूमेंट में यहाँ प्रॉब्लम है. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी जल्दी सब डॉक्यूमेंट्स को सही कराऊँ. एंड प्रिपरेशन एज़ यूजुअल धीरे धीरे चल रही है. आई डोंट नो ये मोटिवेशन कब तक रहेगा, बट या आई होपफुली कि ये अच्छी प्रिपरेशन, यही सारी इस प्रिपरेशन की लास्ट हो. थैंक यू एंड डू लेट मी नो.